बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शेफ़ क्रेज़। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे, आमीन। आज की मेरी रेसिपी है चिकन शामी कबाब की। मैं आप लोगों को बताऊंगी चिकन शामी कबाब कैसे बनते हैं और बहुत ही मज़े के और टेस्टी बनते हैं। बाज़ लोग ये भी कहते हैं कि हमारे कबाब टूट जाते हैं या हमारी रेसिपी सही नहीं बनती या कबाब इतने मज़े के नहीं बनते। तो मेरी रेसिपी को आप लोग फॉलो करना और बहुत ही मज़े की ये रेसिपी है और बहुत ही मज़े के ये यकीन जाने ये कबाब बनते हैं। आइए इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। ये 3 पाव चिकन है। ये हड्डी वाला चिकन है। वैसे हम बोनलेस वाला भी ले सकते हैं, लेकिन ये मैंने हड्डी वाला लिया है। बाद में हम इसको निकाल लेंगे। ये तकरीबन 3 अदद प्याज हैं जिसकी मैंने कटिंग कर ली है। 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर है, 1 चम्मच नमक है, 3 अदद बड़ी इलायची है, 1 अदद दालचीनी का टुकड़ा है, 2 अदद हैं छोटी इलायची के और 4 अदद हैं लौंग, 1.5 चम्मच है लहसुन अदरक का पेस्ट, आधा चम्मच है हल्दी और 300 ग्राम है चने की दाल जिसे मैंने 4 घंटे तकरीबन भिगो के रखा था। आइए अब रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। कुकर में मैंने 1/4 कप ऑयल डाला है, इसको गर्म भी कर लिया है। अब हम इसके अंदर कुछ मसाले ऐड करते हैं जो मैंने आप लोगों को दिखाए हैं। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इन मसालों को थोड़ा सा हम भूनेंगे। हमारे मसाले जो हैं वो हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करते हैं और इसको तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक भूनेंगे। यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो भून हो चुका है। अब हम इसके अंदर चिकन ऐड करते हैं। अब इसको हम तकरीबन 4 से 5 मिनट तक भूनेंगे चिकन को। यहाँ पे देखें 4 से 5 मिनट हमें हो चुके हैं चिकन को भूनते हुए। अब हम इसके अंदर प्याज ऐड करते हैं। प्याज को अच्छे से हम मिक्स करेंगे। हमने इसके अंदर भुना हुआ प्याज नहीं डालना, हमने इसके अंदर ऐसे ही डालना है। भुने हुए प्याज का जो जायका होता है, जो टिक्की हमारी बनेगी, उसका जायका वो वाला नहीं आएगा। हमने ये वाला प्याज अगर यूज़ करेंगे तो उसका जायका बिल्कुल सही आएगा, हमारी रेसिपी बहुत अच्छी बनेगी। इसके साथ ही हम दाल ऐड कर देते हैं। देखें, अब इसको भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। साथ ही नमक मिर्च ऐड कर देते हैं। नमक, मिर्च, अब अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके अंदर अब हम पानी ऐड कर देते हैं। ये देखें, अब हम कुकर लगा देते हैं। ये कुकर तकरीबन 7 से 8 मिनट तक का लगेगा। अब हम कुकर लगा देते हैं। 8 मिनट के बाद गाइस ये देखें हमारा टाइम जो है वो पूरा हो चुका है कुकर का। अब हम इसको खोलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी इसके अंदर पानी है। अब हम इसके अंदर अभी इसको भूनेंगे ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए। इस पानी को हमने ज़ाया नहीं करना, इसी के अंदर हमने खुश्क करना है। देखें हमारा जो पानी था बिल्कुल खुश्क हो चुका है। ये देखें बिल्कुल थिक हो गया है ये मिक्सचर। अब हम इसको ठंडा करेंगे और आइए मैं अब आप लोगों को बाकी इंग्रेडिएंट्स दे देती हूँ जो हमने इसके अंदर इस्तेमाल करने हैं। बाकी के जो इंग्रेडिएंट्स हैं मैं आप लोगों को बता देती हूँ। 1 चम्मच काली मिर्च है, 1 चम्मच ही साबुत धनिया है और 1 चम्मच ज़ीरा है, जिसको हमने पहले इनको भूनना है। भून के इनका मसाला तैयार करना है, फिर इसके अंदर ऐड करने हैं। ये सब्ज़ धनिया है जो मैंने ज़्यादा इस्तेमाल किया है इसमें। मुझे सब्ज़ धनिया बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं ज़्यादा ऐड कर रही हूँ। ये पुदीना है, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर लें जितना आपको अच्छा लगता है। 1 अदद अंडा है
और ये तकरीबन 1.5 चम्मच है लाल मिर्च, जिसको मैंने अच्छे से बारीक पीस लिया है। आइए हम मसाला बनाने की तैयारी करते हैं। यहाँ फ्राई पैन के अंदर मैंने ये देखें साबुत धनिया डाल दिया है, ये है ज़ीरा साबुत और ये है काली मिर्चें। अब हम इनको भूनेंगे। गाइस यहाँ पे हमारे मसाले जो हैं भून हो चुके हैं, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब इनको नीचे उतार लेते हैं और अब हम इसके अंदर पत्थर वाली जो कुंडी है इसके अंदर ये मसाला हम ऐड कर देते हैं और इसी के अंदर पीसते हैं। इसके अंदर पिसा हुआ मसाला जो होता है बहुत मज़े का होता है। कि हमारा मसाला जो है बिल्कुल बारीक हो चुका है, इतना ही हमें चाहिए। अब हम इसको निकाल लेते हैं। गाइस ये देखें मैंने कुंडी में ये सारा मसाला जो था पीस लिया है। मिक्सर जो हमने बनाया है बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है इसकी। अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेते हैं। गाइस अब हम इसके अंदर पुदीना ऐड करेंगे, सब्ज़ धनिया, लाल मिर्च जो हमने पीसी थी, मसाला जो अभी हमने पीसा है बहुत ही मज़े की खुशबू वाला, और एक अदद अंडा। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही मज़े की ये टिक्कियाँ बनती हैं गाइस, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा आप लोगों की ये रेसिपी कैसी बनी है। यहाँ पे हमारा चिकन जो है वो बिल्कुल मसाला जो इसका बनाया मिक्स हो चुका है। अब हम इसकी टिक्कियाँ बनाते हैं। यहाँ पे देखें मैंने हाथों के ऊपर घी लगा लिया है। अब हम टिक्कियाँ बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें बनकर तैयार हो गई है। अब बाकी की भी हम वैसे ही तैयार कर लेंगे। गाइस यहाँ पे मैंने फ्राई पैन में ऑयल डाल लिया है। अब ये गर्म हो जाए तो अब हम इसके अंदर टिक्कियाँ रखेंगे। मैंने टिक्कियाँ बना ली हैं, अब हम इनको फ्राई करते हैं। इसके अंदर टिक्कियाँ रखेंगे। ये देखें अब हम इनकी साइड चेंज करते हैं। ये देखें कितना प्यारा कलर आ गया है माशाल्लाह। बहुत ही मज़े की खुशबू भी आ रही है। डाल लेते हैं, ये हो चुके हैं शामी। ये देखें दोनों साइडों पे हमारे हो चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह गाइस हमारे चिकन शामी कबाब बिल्कुल बनकर तैयार हो गए हैं। बहुत ही मज़े के बने हैं, बहुत मज़े की रेसिपी है ये। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।